और आप देखो मैं वर्टिकल कई सारी लाइन लगा रहा हूँ ऐसे। वर्टिकल लाइन यही थी, मैंने 2 पॉइंट बताते हैं और लाइन लग जाती है। ये देखिए, ये मैंने कई लाइंस लगा ली और मैं इस पर आपको ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ये देखिए, मुझे हमने जब ट्रिम कमांड दिया, देखो कैंची बनी हुई है, इसका मतलब कटिंग होता है। ट्रिम कमांड के 5 तरह के ऑप्शन इसमें आते हैं, आप 5 तरीके से ट्रिमिंग कर सकते हो। नंबर 1 है पावर ट्रिम। पावर ट्रिम में आपने क्या करना है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना है। आप ये देखो एक कर्व सी बन रही है, जिस भी आइटम को ये टच करती जाएगी ये उसको मिटाती जाएगी, मतलब कटिंग करती जाएगी। सिर्फ कटिंग ही नहीं, ये डिलीट का काम भी करती है, देखो मिटा भी रही है। या आप इसको टच करके तो ये देखो मिटाने का काम भी कर रही है। तो ये 2 in 1 है, कटिंग भी करता है डिलीट भी करता है। पावर ट्रिम का ये मैंने इसे वापस अनडू कर दिया तो पहले जैसा हो गया। फिर से हमने ट्रिम दिया। ये ऑप्शन है कॉर्नर की। तो कॉर्नर में क्या होगा, आप 2 लाइन सिलेक्ट करो, जैसे मैंने एक इसको लिया और एक इसको लिया, इन दोनों के बीच में ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम प्रीव्यू कहते हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट ये निकल कर आएगा। आपने जैसे क्लिक किया रिजल्ट भी आई कोई गया। ऐसे में ऐसे सिलेक्ट करा, ऐसे सिलेक्ट करा। तो आपको याद होगा हम ऑटोकैड में भी 0 फिलेट के साथ में जब 2 लाइन को सिलेक्ट करती थी तो कॉर्नर बनता था, वही यहाँ पर कॉर्नर बन गया 2 लाइन को सिलेक्ट करने पे। ट्रिम की अगली ऑप्शन देखें, इसमें लिखा हुआ है ट्रिम अवे इनसाइड। देखिए जो तीसरी और चौथी ऑप्शन है, इसके लिए मुझे 2 लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक ये ली और एक ये ली, ये आपको करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है ट्रिम अवे इनसाइड, अभी हमने ये लिया है। ट्रिम अवे इनसाइड में क्या होगा कि आप जब अंदर ला रहे हैं तो आपने लिखा ब्राउन कलर में आपको बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि अगर हम क्लिक करेंगे तो यही जाएगी। देख लो आप, यही जा रही है। देखिए। और अगर हम ट्रिम अवे आउटसाइड ले लें तो उसमें भी हमें 2 सेट लाइन लेनी है, जैसे मैंने लिया हुआ था। आउटसाइड में क्या होगा कि आप सिलेक्ट करोगे तो ये बाहर वाले हिस्से को उड़ाएगा। आप चाहे अंदर क्लिक करो चाहे बाहर क्लिक करो, रिजल्ट नहीं आने वाला, बाहर वाला हिस्सा ही जाएगा। देख रहे हो आप, ये देखो, ठीक है। तो ये जो तीसरी और चौथी ऑप्शन है ट्रिम अवे इनसाइड और आउटसाइड, इसके लिए 2 सेट ऑफ लाइन आपको चाहिए। उसमें हम अंदर वाले हिस्से को हटाना चाहते हैं या बाहर वाले को हटाना चाहते हैं, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट ऑप्शन इसमें है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। मैंने इसको अंडू कर दिया तो देखो वापस पहले जैसा हो गया। अंडू के लिए आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हो, जैसे हम ऑटोकैड में क्या करते थे, कंट्रोल जेड से भी अंडू हो जाता है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ट्रिम की आखिरी ऑप्शन है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। आपको याद होगा ऑटोकैड में हम TR डबल एंटर किया करते थे, है ना, और उसके बाद जो हटाना होता था हटा लेते थे। उसके बाद जो हटाना होता था वो हटा देते थे। यहां में वही बात है, ट्रिम टू क्लोजेस्ट का मतलब वही है, डबल एंटर। आप लो ये लास्ट ऑप्शन, जो आप हटाना चाहते हो उस पर जाके क्लिक कर दो, जो आप हटाना चाहते हो उस पर जाके आप क्लिक कर दो। फिर वो चाहे मिटाना हो चाहे ट्रिम करना हो, ठीक है। तो ट्रिम कमांड था। ट्रिम कमांड करने के बाद अब आपको परेशानी नहीं आएगी, आप आसानी से एडिटिंग कर सकते हो। और देखें ऑटोकैड के जैसे इसमें एक्सटेंड कमांड भी दिया गया है। एक्सटेंड कमांड, तो एक्सटेंड कमांड के लिए मैंने क्या करा, कमांड लिया इसी में, अगली ऑप्शन एक्सटेंड की है। जब आप एक्सटेंड लेते हो तो आप जाके जिस आप लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो, उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, उसको लेके जाओ। आपने देखा ये एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंशन के लिए ये बात जरूरी कि उसके आगे बाउंड्री हो। मैंने अगर इसके आसपास रेक्टेंगल ना बनाया होता तो ये आगे तक बढ़ता ही नहीं ना, आगे कुछ होगा तभी तो बढ़ेगा। ये देखिए ठीक है जी, ओके। तो देखा आपने, इस तरह से एक्सटेंड भी हम कर सकते हैं।
ट्रिम हुआ, एक्सटेंड हुआ। इससे अगला कमांड आपको ऑफसेट का बताऊंगा। ऑटोकैड में भी हमने ऑफसेट कमांड सीखा हुआ है, हमारे लिए कोई नया कमांड तो नहीं है। ये देखो मैंने इसको आगे से टच करके राउंड कर लिया। हमने कमांड दिया यहां से ऑफसेट का। जब आप ऑफसेट कमांड देते हैं तो कहते हैं सिलेक्ट करो किसका ऑफसेट करना, हमने कैसा करना है। तो उसने गैप बता दो कितना रखना है। मैंने यहाँ से 25 का गैप रखा, आपको दिखाई दे रहा है 25 का गैप। आपको अंदर की तरफ ऑफसेट करना है या बाहर की तरफ करना है, रिवर्स कर देंगे, इधर या उधर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो पूरे के ऊपर लेना तो आप सिलेक्ट चेन ले लो। चेन लेने में पूरे के पैरेलल बनकर आएगा, रिवर्स करेंगे तो बाहर आएगा। अगर आप कहते हो अंदर बाहर दोनों तरफ चाहिए तो हम बाय डायरेक्शनल का ऑप्शन यूज कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। वैसे नीचे यहाँ एक ऑप्शन है कैप एंड्स का। जब तक मैंने इस ऑप्शन का यूज नहीं किया था बाय डायरेक्शन का, तब तक ये काम नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करा ये भी काम करने लगा। क्या लिखा है कैप एंड। कैप एंड्स का मतलब होता है कि इसके जो एंड पॉइंट्स इन्हें आपने खुला छोड़ना है या बंद रखना है, ठीक है। हाँ बैठ जाओ। तो हमने क्या करा, यहाँ से कैप एंड का ऑप्शन ले लिया। अगर आप लोगे तो आप देखिए आगे से ये इसको राउंड करके आर्क बना रहा है, और अगर आप यहाँ से लाइन लेंगे तो ये आगे से इसको क्लोज करके लाइन दे रहा है। देखा आपने, आर्क या लाइन, ठीक है। तो कैपिंग का मतलब है कि इसको खुला छोड़ना है या बंद करना है, बेसिकली वो मतलब है इसका। यहाँ पे एक और ऑप्शन हम देख रहे हैं जिसका नाम है मेक बेस कंस्ट्रक्शन। मेक बेस कंस्ट्रक्शन, ये जो बीच वाली लाइन हमने लगाई थी ये, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूं ऑप्शन को और ओके करेंगे तो क्या होगा, इसने इसको कंस्ट्रक्शन में बदल दिया। देखो रेफरेंस लाइन में बदल दिया ना। तो अगर हम मेक बेस कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बीच वाली लाइन को ये कंस्ट्रक्शन लाइन में बदल देगा, ठीक है जी। ऑफसेट कमांड था ये। आप चाहे सर्कल बनाओ उस पर भी ऑफसेट काम करेगा, आप रेक्टेंगल बनाओ उस पर भी, मतलब क्लोज ऑब्जेक्ट पे भी करेगा और ओपन ऑब्जेक्ट पे भी करेगा। ये देखो अब मैंने मेक बेस कंस्ट्रक्शन किया था तो जो सर्कल मैंने पहले बनाया था वो वाला सर्कल अगर आप देखेंगे तो वो तो रेफरेंस में बदल गया, ठीक है। ये देखिए, तो ये ऑफसेट कमांड है, इंपॉर्टेंट है, यूज होगा हमारे काम में। इससे अगला कमांड मैं आपको बताने वाला हूं मूव का। ऑटोकैड में सीखे मैंने सारे के सारे कमांड, कुछ नया तो नहीं है इसमें। मूव कमांड करते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पर बड़ा वाला, और एक रेक्टेंगल मैंने बनाया यहाँ पर छोटा वाला। ये मूव कमांड हम यूज करेंगे। आप मूव कमांड देने के बाद ये कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप चाहो तो बाद में भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। देखो मैंने कर लिया, सारी सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे विंडो से किया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है फ्रॉम टू और एक है एक्स वाई। फ्रॉम टू का मतलब तो हो गया बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। आप अगर ये चाहते हो कि हम बताएंगे कि कहां से उठाना है और कहां पे रखना है, तो आप फ्रॉम टू लो और इस पर क्लिक कर दो। ये बेस पॉइंट का ऑप्शन है। ये आपसे पूछ रहे कि बेस पॉइंट कहां से, हमने कहा यहां से उठाना चाहते हैं हम और यहां रखना चाहते हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप, अच्छा आप चाहो तो एडवांस में भी पहले सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने विंडो से पहले ही सिलेक्ट कर लिया ऐसे, और उसके बाद मैंने कमांड मूव कर दिया। तो आप पहले भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। फिर से ऑप्शन आ गया मूव का, फ्रॉम टू का, कहां से उठाना है कहां से रखना। मैंने आपकी बार बोला कि यहां से उठाना है, यहां रखना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट का। और दूसरी ऑप्शन जो है हमारे पास, फिर से देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए मैंने इसको फिर से सिलेक्ट कर लिया, ये हमने मूव कमांड दिया और हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे एक्स वाई देख रहे हो, ठीक है। अब देखो मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया एक्स वाई का। एक्स वाई में क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यू मांग रहा है आपसे। मैंने यहाँ से जो भी वैल्यू दी एक्स में खिसक गया अपना, वाई में जितनी वैल्यू दी उतना खिसक गया। तो एक्स और वाई में आप अगर ये चाहते हो कि मुझे इसको इस जगह से इतनी दूरी पे खिसकाना है, अगर खिसकाना है तो ये लेंगे, और अगर मैं उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखना है तो फ्रॉम टू लेंगे। अगर मैं रिपीट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो जो स्टेप आपने बनाया था, जैसे 50-60 का स्टेप था मेरा, तो देखो 100-120 हो गया, वो स्टेप के साथ और आगे बढ़ता जाएगा।
और मैं जब ओके कर दूंगा तो मूव करके वहां चला जाएगा। ये तो मूव कमांड था। मूव कमांड से अगला कमांड है कॉपी का। बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों का काम यूज करने का तरीका। अगर आप कॉपी कमांड लेते हो, कॉपी, तो ये आपसे पूछता है वही कि बताओ कहां से उठाना है। अगर आप फ्रॉम टू लेते हो तो आपने कहा यहां से लेना है, हमें उठा के यहां रखना है। ये हो गया। ये देखिए फिर से मैंने कॉपी कमांड लिया और इसने फिर पूछा आपसे कहां उठाना है, मैंने फिर से बेस पॉइंट लिया, बताया यहां से उठा के यहां रखना है। सेम ऐसे ही हो गया। और इसी तरह से अगर आपको वैल्यू देके करना है किस, तो यहां पर आप देखो मैंने यहाँ से कॉपी लिया, तो अब की बार मैंने एक्स वाई ले लिया। एक्स वाई में आप देखो मैं नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ इसमें, तो नेगेटिव में पीछे की तरफ आना शुरू हो गया। ये देखो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे आ गया इतना। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसकी कॉपी चाहिए थी, आपने बता दिया और आपने ओके कर दिया तो कॉपी कर ली है। ठीक है, तो सेम वही तरीका है। मूव के अंदर में वही ऑब्जेक्ट उठ के वहां चली जाती थी, कॉपी में ये भी रहता है और उसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। ठीक है, ये आपने ऑटोकैड में भी सीखा हुआ है। कॉपी, इससे अगला कमांड हम करेंगे रोटेट का। रोटेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए। आप सिलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट को, वैसे पहले सिलेक्ट कर लेना ज्यादा ठीक रहता है। हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने जाके यहाँ से कमांड लिया रोटेट का। ठीक है, रोटेट कमांड देने के बाद ये बेस पॉइंट। बेस पॉइंट तो देखो आपको हर बार बताना पड़ेगा कि वो पॉइंट है जिस पॉइंट को फिक्स मानते हुए सारी चीज को घुमाएगा। जैसे घड़ी की बात करें हम, तो घड़ी के डायल के अंदर में जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे सुइयां होती हैं दोनों, वो वाला पॉइंट उसका बेस पॉइंट होता है फिक्स, उसी के रिस्पेक्ट में घूमती है सुई। वैसे देखो मैंने ये बीच में ले लिया, फिर इसने आपसे रोटेशन एंगल मांगा, जो रोटेशन एंगल मैंने इसको दिया ही उसी हिसाब से इसको घुमा रहा है। ठीक है, ये था रोटेट। इसी तरह से हमें स्केल कमांड भी दिया गया है। इसमें स्केल कमांड का इस्तेमाल हम किसी भी चीज को छोटा या बड़ा करने के लिए करते हैं बराबर अनुपात में। तो मैंने स्केल कमांड दिया, इसने आपसे पूछा बेस पॉइंट बताओ, मैंने बेस पॉइंट एक सिलेक्ट कर लिया। ये इसने पूछा बताओ स्केल फैक्टर क्या रहेगा। स्केल फैक्टर अगर आपने एक से कम कर दिया, मैंने 0.5 कर दिया तो छोटा करेगा, एक से बड़ा देंगे तो उसको बड़ा करेगा, जाहिर सी बात है ना। तो स्केल फैक्टर पर डिपेंड करता है आप उसमें क्या ले लें। मैंने इसको लेके ओके कर दिया तो आपने ये छोटा कर देगा। अगर मैंने कॉपी रखा तो कॉपी में क्या होगा, बड़े वाले को भी रखेगा और छोटे वाले को भी रखेगा। ठीक है, ये स्केल कमांड था। स्ट्रेच कमांड होता है, स्केल दोबारा बताऊं, आपने ऑटोकैड में भी स्केल कमांड किया हुआ ना। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। मान लो कि हमने यहाँ पर एक ये मैंने बनाया 200 का। मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका साइज है 200 बाय 200। ठीक है, अब मुझसे ये बोला गया कि इसको 200 की जगह 100 बाय 100 का करना है, तो इसको घटाना पड़ेगा ना, तभी तो 100 का होगा। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने कमांड लिया स्केल का। इसने पूछा बेस पॉइंट बता दो, कौन सा पॉइंट आप बेस पॉइंट रखना चाहते हो। हमने कहा बेस पॉइंट हम इसको मानना चाहते हैं। आपने स्केल फैक्टर 100 को 200 को अगर 100 करना है तो उसको हाफ करना पड़ेगा। हाफ का मतलब हो गया 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 का स्केल फैक्टर, छोटा करेगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि ये जो 200 का है इसको मुझे करना है 500, तो 2.5 गुना बड़ा करना पड़ेगा इसको। मैंने तो ये देखिए फिर मैंने अंडू कर दिया। तो हमने यहाँ से स्केल कमांड लिया और बेस पॉइंट यहाँ से लेके इसका बता दिया। अच्छा, मुझे अगर इसकी और कॉपी चाहिए तो देखिए यहाँ कॉपी में 1 लिखा हुआ था। अगर आप ये कॉपी ऑप्शन हटा लोगे तो क्या होगा कि केवल वो बड़ा होकर 400 वाला रह जाएगा, 200 वाला गायब हो जाएगा। कॉपी ऑप्शन रखने पे दोनों का रखता है। मैंने यहाँ पे कॉपी में लिखा 2, 3 ऐसे मैंने कॉपी, यहाँ पे मैंने कॉपी में क्या करा, जहाँ लिखा हुआ था 1 कॉपी, वहां पे मैंने 2, 3, 4 कॉपी कर दी और ओके कर दी। तो आपने देखा ऑटोकैड में हम केवल एक ही कॉपी ले पाते थे, इसके अंदर हम कई कॉपी ले सकते हैं। कॉपी सर ये 200 का 400 हो गया, तीसरे और तो उसको बढ़ता है, कॉपी ले ली उसने, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, 800 हाँ 200, 400, 600, 800 उसका डबल होता जाएगा ना फिर इस हिसाब से। ठीक है, ये तो हुआ कमांड स्केल का। स्केल में हमेशा बराबर अनुपात में चलता है।
आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 200 बाय 100 का करना है। 200 बाय 200 का है तो 400 बाय 400 ही होगा, सेम होगा। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मेरे को तो अब इसमें बदलना है मान लो हम एक ड्राइंग बना रहे थे, जिस ड्राइंग के अंदर में ये एक मशीन है, ये वाली, और ये एक दीवार है। आपसे बोला गया कि इसको मशीन का जो है ना साइज बढ़ गया है और इसको दीवार पे बढ़ा दो आगे। तो हम यहाँ से स्ट्रेच कमांड लेंगे स्ट्रेच कमांड में हम ऐसे एक विंडो बनाएंगे ऐसे, और इस विंडो के भीतर ले लेंगे वो दोनों पॉइंट। देखो सारे को नहीं सिलेक्ट करना है इसमें, आपने केवल उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है जिन्हें हमें स्ट्रेच करना है। ये जो पॉइंट इसके विंडो के बीच में आएंगे फ्लेक्सिबल पॉइंट्स रहेंगे। अब देखो मैंने फ्रॉम टू लिया, मैंने कहा यहां से लेके यहां तक बढ़ाना है। आपने ये लिया और इसने इसको बढ़ा दिया आगे। हो गया आगे, स्ट्रेच कर दिया। ये तो होगी एक बात कि हमें दीवार तक बढ़ाना था। दूसरी बात ये हो गई कि अब आपसे बोला गया कि ये मशीन का साइज चेंज है। हमने यहां से क्या करा, फिर से दिया स्ट्रेच कमांड। अब की बारी एक्स वाई का ऑप्शन ले लिया। एक्स वाई में आपको बढ़ाना था तो आपने जितनी वैल्यू दी उसके हिसाब से बढ़ गया। मतलब 0.5 में बढ़ा दिया, मैं 50 में बढ़ाना था बढ़ा दिया। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही। ये तो हमने जैसे किया था हर जगह वैसे ही ऑप्शन आ रही है। मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल और स्ट्रेच। ठीक है, और करवा दूंगी काफी है इतना। नहीं सर, ये ड्राइंग बनवा दो। ड्राइंग बनवा दो। कौन सी ड्राइंग बताओ? कोई भी बनवा दो। कोई भी क्या, जिसमें प्रॉब्लम है वो बताओ ना। कोई भी क्या मतलब? ये इसमें से लिख के बताओ, फाइल में से बताओ कौन सी जो लगता है तुम्हें मुश्किल है, जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है वो बताओ। आपने ऑटोकैड में ड्राइंग बनाई है? हैं? बनाई है, फिर इसमें क्यों दिक्कत आ रही है? ठीक है, ड्राइंग बना रहा हूं, ध्यान से देखो। फिर इसमें एरे है, अभी तो करवाया नहीं, फिर आप वही बात आ गई बीच में, वही पकड़ के ले आया आप। अभी इसमें मैंने आपको ये कमांड नहीं कराया ना, देखो मेरी बात को समझो। यहां पर एक कमांड है ये वाला रेक्टेंगुलर और पोलर एरे। इसमें क्या होता है, हम गोलाई के अंदर में कई सारी चीजों को बनाते हैं। ये देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक आइटम बना दी, ये एक एरो की जैसी शेप बना दी मैंने। ठीक है, अब मुझे इसकी राउंड बनानी थी कई सारी। कॉपी, आपने अब तक जो करा उसमें आपने क्या करा था, जैसे इसको सिलेक्ट करा और यहां से आपने कमांड लिया सर्कुलर रहेगा, तो ये इसके सेंटर को पकड़ रहा है। ये दिक्कत आ रही थी ना, इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। पॉइंट मैंने आपको सिखाया था, क्या करो, यहाँ पॉइंट कमांड लो और एक पॉइंट लगा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट लेके यहाँ पे ये लगा दिया और ओके कर दिया, लग गया पॉइंट। अब आपने इसको सिलेक्ट करा और आपने जब यहाँ से लेके लिया सर्कुलर स्केच पैटर्न, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ओरिजिन पॉइंट को पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप यहाँ पे जाओ, ये जो पॉइंट है ना इस पर क्लिक करो, माउस के बटन को दबा के रखो और जाके ले आओ उस वाले पॉइंट में जिसे आप सेंटर मानना चाहते हो। हम इसको मानना चाहते थे, ये आ गया, देखा आपने, शिफ्ट हो गया पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे जितने चाहिए थे, मेरे को ये 4 आइटम की जगह जितने आइटम चाहिए थे मैं उतने आइटम यहाँ बढ़ा दूंगा और वो उतने आइटम आ जाएंगे। ठीक है, और इसको जब हम ओके करेंगे तो ये सिर्फ एरो एरो रह जाएंगे। सर्कल तो सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा था वो आपको, है ना।
इस तरीके से। तो ये होता है कमांड इसमें, जिसको हम सर्कुलर स्केच पैटर्न कहते हैं और ऑटोकैड में पोलर एरे कहते हैं। आप करके देखो, अगली क्लास के अंदर में आपको ये सब कराऊंगा मैं, ठीक है। तब तक खुद ट्राई करके देखो, जो ड्राइंग नहीं समझ आती वो बताना मेरे को, उस पर काम करेंगे। लेकिन जो हम सीख चुके हैं, अब इस ड्राइंग में लगभग सभी में एरे का इस्तेमाल है। देखो ये ड्राइंग में भी एरे का इस्तेमाल है, हाँ जी। इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो जो कमांड अभी नहीं करे उसमें आप नहीं कर सकते। हाँ ये तो कर सकते कि अधूरी इतनी बना दो, बाकी जब मैं आपको एरे सिखाऊं तो बाकी का हिस्सा पूरा कर लो, वो तो पॉसिबल है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करके देखो, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं आपको पैटर्न वाला।